हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણું નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की बात प्रारंभ हुई कि सम्यक दर्शन को जानने का पैमाना क्या है, कसौटी क्या है. तो शास्त्रों में सम्यक दर्शन का पहला लक्षण सम बताया है. सम, समभाव, प्रशमभाव, शांत भाव, ये सारा सम्यक दर्शन का प्रथम लक्षण है. कल हमने सम के संबंध में कुछ बात की थी, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार, उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ विविध प्रकार का होता है. और इन सारी विविधताओं के साथ जीते हुए समभाव रखना, स्वीकार भाव रखना, यही सबसे बड़ी साधना होती है. सम भाव को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम कर्म सिद्धांत की बात बताई कि कर्म सिद्धांत को अच्छे तरीके से, बहुत गहराई से समझ लो, और जो अनादि काल की हमारी एक आदत पड़ी हुई है कि हर दुख का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना, फिर चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो किसी वस्तु के रूप में हो, या किसी परिस्थिति के रूप में हो, चाहे वो स्थान के रूप में हो, हर दुख का जिम्मेदार व्यक्ति जब दूसरों को ठहराता है, यानी स्वयं किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं लेता,
तो वह हमेशा ही दुखी बना रहता है, और सिर्फ दुखी ही नहीं बना रहता, बल्कि अनेक प्रकार से कर्मों के बोझ को बढ़ाता ही रहता है। और ज्ञानी कहते हैं कि एक बात हमेशा समझ लो बड़ी गहराई से, कि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, और हमारे सुख दुख के पीछे कारण जो है वो कर्म है। तो उस कर्म को समझो, जानो। आपने शायद सुना होगा ये बात, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद धृतराष्ट्र जो बड़े ही दुखी थे, चिंतित थे, पीड़ित थे, परेशान थे, उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव से एक सवाल पूछा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या? इस जीवन में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि जिसके कारण से मेरी आंखों के सामने मेरे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 पुत्र मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और एक बूढ़ा बाप उन बच्चों के वियोग की वेदना को झेलने के लिए, तड़फने के लिए जिंदा बच जाए। आखिर ये कौन से पाप का मुझे दंड मिल रहा है? जब धृतराष्ट्र ने ये बात श्री कृष्ण वासुदेव के सामने प्रस्तुत की, तो वासुदेव श्री कृष्ण अपनी धीर गंभीर आवाज में कहते हैं कि हे हस्तिनापुर नरेश, ये बात जिसका परिणाम तुमको आज मिला, ये बात आज की नहीं है। ये बात 100 भव पहले की है। बहुत पुरानी बात है ये, 100 जिंदगी पहले की ये बात है। और बात ऐसी थी कि तुम 100 भव पहले एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे तुम। प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, सात्विक जीवन जीने वाले थे। लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी थी तुम्हारी। थे तो तुम शाकाहारी, सात्विक भोजन करने वाले, लेकिन स्वाद के प्रति तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा आसक्ति थी। तुम स्वाद लोलुप थे। टेस्ट के लिए तुम कुछ भी बिना देखे जाने परखे तुम खा लेते थे। और कोई भी जब मनपसंद खाना तुम्हारे सामने आता तो तुम विवेक भूल जाते। बिना उस खाने को देखे परखे तुम उस भोजन पर स्वाद लोलुप होने के कारण से टूट पड़ते थे। और उस स्वाद के चक्कर में तुम ये भूल जाते थे कि ये भोजन सात्विक है या नहीं है, कैसा भोजन है। अंधा विश्वास किया था तुमने अपने रसोइये पर। और जब उस रसोइये ने तुम्हारे इस वीक पॉइंट को, तुम्हारी इस कमजोरी को जान लिया, तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे तुमको मांस खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी तुम नहीं जागे और भोजन के अंदर इतने ज़्यादा आसक्त बने, स्वाद के चक्कर में ऐसे इतने ज़्यादा फंस गए कि तुम भूल गए कि मैं क्या खा रहा हूँ और मुझे क्या खाना चाहिए। थे तुम शुद्ध शाकाहारी, लेकिन भोजन को देखे जाने परखे बिना ही तुम सामने आया और फटाफट खा लेते थे। उस रसोइये ने तुम्हारे इस वीक पॉइंट को जान करके, पकड़ करके, उसने पक्षियों का मांस तुम्हें खिलाना शुरू कर दिया। और उस भोजन से, उस स्वाद से
तुम खुश होकर के उस रसोइये को इनाम देते थे। अब जब लालच के अंदर वह रसोइया फंस गया, जब उसके भीतर में लोभ का, लालच का, धन का भाव जाग गया, तो उसने क्या किया कि एक के बाद एक ऐसे हंस के बच्चे को, छोटे छोटे जो उनके बच्चे थे, उन बच्चों के मांस को तुमको रोज खिलाना शुरू कर दिया। और ऐसे एक नहीं, लगातार 100 बच्चों को उसने मार डाला और 100 दिनों में 100 बच्चे का मांस तुम्हें खिला दिया। लेकिन तुम जागे नहीं, स्वाद की आसक्ति तुमने त्यागी नहीं। बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी सराहना के साथ, बड़ा ही आनंद लेते हुए तुमने उस भोजन को किया। और श्री कृष्ण वासुदेव कह रहे हैं कि हे हस्तिनापुर नरेश, ये उसी कर्म का परिणाम है कि एक साथ 100 बच्चों को मारा गया। इसके कारण से तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने एक नहीं, 2 नहीं, लेकिन 100 पुत्रों की मौत हो गई। और इसके साथ ही साथ तुम भोजन को बिना देखे, बिना जाने, बिना परखे तुम कर लिया करते थे, तो उसका ये परिणाम हुआ। आंख होते हुए भी तुम भोजन को देखते नहीं थे। आंख होने के बावजूद भी तुम भोजन को, उसका जो जैन दर्शन की भाषा में प्रतिलेखन करना कहते हैं, कि भोजन जो तुम खा रहे हो उसको तरीके से देखो कि कहीं इसमें कुछ ऐसा वैसी कोई चीज तो नहीं है। ऐसा नहीं कि भोजन सामने आया और उस पर तुम टूट पड़े। तो कह रहे हैं कि आंख होने के बावजूद भी तुम बिना देखे स्वाद में आसक्त बन करके उस भोजन को कर लेते थे। उसी पाप कर्म का ये परिणाम हुआ कि तुम्हें इस जन्म में प्रज्ञा चक्षु बनना पड़ा। आंखें नहीं मिली, क्योंकि इस दुनिया में बिना कारण कुछ नहीं होता, और कारण भी अपने स्वयं का ही होता है। दूसरे किसी का कारण किसी के लिए व्यवधान पैदा करने वाला नहीं होता। तो जब ये बात धृतराष्ट्र ने सुनी, मन ग्लानि से, पश्चाताप से भर गया कि तुम सात्विक थे, यानी तुम एक शाकाहारी थे, इसलिए तुम सम्राट बने हो। पुण्य तुम्हारा प्रबल था, इसलिए तुम आज सम्राट बने। लेकिन आंख होने के बावजूद भी उस आंख का तुमने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए तुम्हें प्रज्ञा चक्षु बनना पड़ा। और स्वाद लोलुपता के अंदर तुम ये भूल गए कि मेरे सामने जो परोसा जा रहा है वो खाने योग्य है या नहीं है, वो भक्ष्य है, अभक्ष्य है, क्या है वो। सिर्फ स्वाद के चक्कर में पड़ करके तुमने जो कर्मों का बंधन किया, और एक के बाद एक ऐसे 100 हंस के बच्चों की तुम्हारे निमित्त से जो मृत्यु हुई, जो रसोइये ने किया, उसका परिणाम तो उसको मिलेगा ही, लेकिन मिला ही होगा। लेकिन तुमने जो किया उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे निमित्त से 100 हंस के बच्चे मरे, तो तुम्हारे सामने भी तुम्हारे 100 पुत्रों का वियोग तुमको झेलना पड़ा। ये कर्म का गणित। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जीवन में समभाव को बढ़ाना है, अगर सम के लक्षण को प्रवर्धमान करना है, तो बस एक ही बात ध्यान रखें कि जो कुछ भी इस विविधता के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज को ज्ञान के साथ, हर परिस्थिति को समभाव के साथ स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर से तो हम शांत रहें और भीतर से उथल पुथल मची हुई हो, भीतर से अंतर द्वंद चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति है तो ये दोहरा जीवन होगा। अगर भीतर में उबाल आ रहा है और बाहर से
शांत दिखने की कोशिश की जा रही है तो ये ढोंग का जीवन होगा। सच्चाई को समझ करके, कर्म सिद्धांत को जान करके कि अगर मुझे कोई कुछ कह भी रहा है, अगर मेरे द्वारा अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर करने के बावजूद भी अगर सामने वाला मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, अगर सेवा करने के बावजूद भी सजा मिल रही है, तो इसमें भी वो तो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं। अवश्य ही मैंने ऐसे कर्म किए हैं, मैंने अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से ऐसे कर्मों का आश्रय किया है, कर्मों का बंधन किया है कि जिसके कारण से मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। अगर ये बात रोम रोम में बस जाए, अगर एक एक आत्म प्रदेश में, यानी एक एक रोम रोम में ये बात रच जाए, पच जाए, समझ में आ जाए कि जो कुछ भी है इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मैं खुद हूं, तो आप सोचो भाव कैसे होंगे। राग द्वेष मिथ्यात्व की गांठें कितनी जल्दी खत्म होगी जब हम अपने आप को बिल्कुल अलग रख करके हर चीज का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं, तो समस्या ही समस्या निर्मित होती है। भेद का भाव कभी खत्म ही नहीं होता। जरा जीवन में देखें कि बरसों से सामायिक कर रहे हैं, लेकिन सचमुच सम का भाव आया या नहीं आया, कुछ बड़ा है या नहीं बड़ा, या सिर्फ एक रोबोट जैसी क्रियाएं करते चले जा रहे हैं और उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर कोई बच्चा लगातार 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक स्कूल जाता रहे और एक अक्षर भी ना सीखे, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो कहेगा कि मैं तो लगातार स्कूल गया, देखो मेरा यूनिफॉर्म, देखो मेरी किताबें, देखो मेरा बैग, देखो मेरे शूज़, सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम में स्कूल गया, सारी चीज़ें मेरे पास है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसके स्कूल जाने का? अगर स्कूल जाकर के भी, कॉलेज जाकर के भी कुछ नहीं सीखा, तो भला जाने का फ़ायदा क्या? ठीक इसी प्रकार से अगर सामायिक या कोई भी अनुष्ठान करते हुए अगर भीतर में सम की दौलत नहीं बढ़ी, सम का लक्षण जो है, सम की पूंजी जो है, उसको हमने नहीं बढ़ाया, तो फिर ये सारी चीज़ें करने का लाभ क्या मिलेगा? आप स्वयं चिंतन करें, बहुत ईमानदारी के साथ चिंतन करें, सच्चाई के साथ चिंतन करें और देखें कि कब कब कितनी छोटी छोटी बातों में भी हम दूसरे को दोष देते हैं, कर्म सिद्धांत को समझते नहीं। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति इतनी सारी किताबें पढ़ लेता है, इतनी सारी किताबें लिख लेता है, लेकिन फिर भी जब भी ऐसा जीवन में कोई अवसर आता है तो वह अपने दुख का जिम्मेदार निमित्त को ही ठहराता है। उस समय में वह परमात्मा को, परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की साधना को, परमात्मा के द्वारा दिए गए दिव्य दान को भी वो भूल जाता है और बस दूसरों को दोष देता रहता है। अगर ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति रही तो फिर ये सारी साधना आराधना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जन्मों जन्म में कई बार कर लो, लेकिन उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अगर सचमुच मुमुक्षुता है भीतर में, मोक्ष पाने की, मुक्त होने की एक चाहत है, एक तड़फ है, एक ललक है भीतर में, तो सम का अभ्यास बढ़ाइए। और सम का अभ्यास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम कर्म सिद्धांत को समझें कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं।
बाहर की दुनिया में तो हो सकता है कि बीज किसी दूसरे व्यक्ति ने बोया हो और उसका फल कोई अन्य व्यक्ति ही लेता हो, फल का आनंद कोई दूसरा ही व्यक्ति लेता हो, ये हो सकता है। लेकिन कर्म सिद्धांत में ऐसा नहीं होता। जो कर्म हमने उपार्जित किए हैं उसका परिणाम भी हमें ही भोगना होगा। इसलिए इस विविध प्रकार के, विचित्र प्रकार के संसार में रहते हुए, विविध प्रकार के संस्कार वाले लोगों के साथ रहते हुए अपने आप को इस प्रकार का निर्देश और संदेश हर वक्त देते रहें कि इसमें, इन विविधताओं में मुझे बिल्कुल समता रखनी है, समभाव रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो यही हमारी साधना होती है। फिर चाहे वो किचन हो आपका, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे धर्म स्थान हो, चाहे मंदिर हो, जो कुछ भी हो, उपाश्रय हो, जहाँ कहीं भी आप खड़े हो, हर जगह अपने सुख का, दुख का, हर चीज का, लाभ का, हानि का, हर चीज का जिम्मेदार स्वयं को मानो। हर कारण को अपने स्वयं में ढूंढो तो जरूर सम का अभ्यास बढ़ेगा। और जैसे जैसे सम का अभ्यास बढ़ेगा, जीवन जीने का एक अलग ही आनंद आएगा। तो याद रखेंगे आप, समकित का पहला लक्षण है सम। और उस सम को बढ़ाने के लिए, प्रशम भाव को बढ़ाने के लिए कर्म सिद्धांत को बहुत गहराई से समझें कि जो बोया है वही मिलेगा। आप सबके भीतर में इस प्रकार की जागरूकता आए, आपके भीतर में सम, प्रशम भाव, समता का भाव, सम का भाव निरंतर 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 प्रवर्धमान होता रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।